20 सितंबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया गया, यानी कि हम लोगों ने भारत सरकार से मान्यता लिया कि हम इस संस्था को तहे दिल से, तन मन धन से इसको चला सके। तो दोस्तों, आज अगर 2019 से देखें, अब तक हम लोगों का राउंड फिगर 5वें साल में हम लोग इंटर कर रहे हैं, और अगला यही आपका जुलाई जो आएगा तो अपनी इस संस्था का 5वां साल संपूर्ण होगा। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इस 5 साल के अंदर हुआ है इस संस्था के साथ, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा भी है। हमारे नए जो साथी आए हैं उनके लिए आज ये पहला दिन है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे स्टार्टअप से हैं, हर एंगल से चल रहे हैं, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, हर चीज को फॉलो किया गया। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे जो कैरियर बनाने का अवसर है, जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी आप जरूर रिसर्च करिए सर। हम कहते हैं उस पर अध्ययन करिए, उसको जांचिए, उसको परखिए, क्योंकि हिंदू कृष्णा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सिवा भी बहुत सारी कंपनियां हैं ना, काम कर रही हैं। लेकिन हिंदू कृष्णा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड आज 5वें साल में अपनी 5वीं सालगिरह मनाएगी, लेकिन अब तक एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है। और वो प्रोडक्ट क्या है, हमारे नए साथी कुछ जान रहे होंगे। कोई नए साथी एक है क्या? नया साथी आप उठाए ना, एक प्लीज आप थोड़ा खड़े होइए सर। क्या नाम है आपका? राजू रंजन। कहाँ से? मोहम्मदपुर गाजी सराय से। आपको इस कंपनी में आए हैं पहली मीटिंग में। क्या करती है कंपनी? प्रॉपर्टी डीलर वाला काम करती है, यानी कि जमीन का खरीदी। थैंक यू, जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। आज 5 साल से सर हम लोग इसी सेक्टर में हैं। जमीन का कारोबार बाहर भी हो रहा है। हम हर बार आते हैं जब स्टेज पे तो ये बात रखते हैं कि जमीन का कारोबार आज ये कोई नया सिस्टम नहीं है, नया धंधा नहीं है, लेकिन इस धंधे में एक क्रिएटिविटी ऐसी डाली गई जिसको बदला गया कि इसको एक दिन में हम और आप हजारों बीघा जमीन कैसे बेचेंगे। ये किसके माध्यम से होता है? हम सभी के, हाँ जी, किसके माध्यम से? हम सभी के सहयोग से होता है। उसी के लिए इस संस्था ने एक सिस्टम क्रिएट किया। बाहर में आप देखे होंगे कि ब्रोकर टाइप की 4-5 की टीम होती है, टीम बनाते हैं लोग, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख लगा करके एक छोटा सा प्लॉट एग्रीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं, और इस तरीके से सील विक्रय होता है ना? यस सर। लेकिन हिंदू कृष्णा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इसी काम को थोड़ा सा लीगल तरीके से करने की कोशिश किया, जो आज 5 ईयर से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं। और उस परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी आज तक हिंदू कृष्णा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पे किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन का प्रॉब्लम नहीं आया। तो दोस्तों, ये अपना कंपनी है, आपके क्षेत्र की कंपनी, आपके मातृभूमि की कंपनी है। इसका हेड ऑफिस की अगर हम बात करें तो आपका हेड ऑफिस जहानाबाद में ही है, और इसकी एक ब्रांच सर्विस जो है गया में है। इसके बारे में बहुत सारी विस्तृत बातें होंगी, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे जो 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। लेकिन जो नए साथी हमारे आए हैं, जो भी उनको लेके आए हैं, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप उनको पूरी नॉलेज दीजिए, और वो नॉलेज के लिए ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि भाई यहाँ पे जमीन कैसे बेचा जाता है, किस तरीके से बेचा जाता है। क्योंकि अगर बाहर वाला ही सिस्टम अगर हमको अपनाना है तो फिर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाहर वाले में क्या क्या होता है हम सभी को मालूम भी है, आया ना? लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आप और हम अकेले नहीं है सर। इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 ईयर के अंदर अगर आज हम टीम की बात करें तो राउंड फिगर 7000 से अब टीम अपने पास है। 7000 टीम है सर, जो 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। पटना है, जहानाबाद है, अरवल है और गया। 4 डिस्ट्रिक्ट में दक्षिणी बिहार में IKPPL का आज नाम 7000 परिवारों में है। ये एक दिन में हुआ? हाँ सर,
क्योंकि हमारे नए साथी जो आए हैं उनके लिए थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात हो जाएगी। उनको लगेगा वाह 60,000, यस सर, हम 7,000 परिवार में हैं। अब उनको गाइड करना, उनको हेल्प करना, उनकी मदद करना, उनको सिखाना, उनको बताना, इसी का यहाँ पे कैरियर डिजाइन किया गया कि हम कैसे अपने कैरियर को एप्लिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम 6 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग तैयार हैं? आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, नहीं तो मेरी एनर्जी लो हो जाएगी। आपका साथ थोड़ा हाँ ना मिलेगा तो थोड़ा सा लगेगा कि मैं भी जिंदा हूं। तो साथ में हैं? साथ में हैं? थैंक यू। तो दोस्तों, इस सिस्टम में हम लोग 2 से 2.5 घंटे का सेशन चलेगा। अनुभवी हमारे पास लीडर्स हैं जो 5 साल में, आज से 5 साल पहले हम लोग भी उसी चेयर पे बैठते थे। ऐसा कभी माइंड में मत रखिएगा कि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो ना तो कंपनी थी, ना कंपनी का नाम था, ना कंपनी का बैनर था, ना ही अपने पास जमीन था, ना ही अपने पास ऑफिस था। अब सोच के देखिए कि वो सिचुएशन कितना अच्छा रहा होगा। जिस दिन इसकी स्थापना की गई, जिस दिन इसको माइंड में लाया गया, इस विचार को उतारा गया, उस दिन कुछ भी नहीं था सर। लेकिन फिर भी एक छोटा सा उम्मीद था, एक सपना था कि नहीं, इसको बेहतर किया जा सकता है, इसको अच्छा किया जा सकता है, इसको घर घर में डाला जा सकता है। तो आज हमारे साथ 5 साल में सर ये 7,000 की टीम खड़ी हुई है। ऐसी छोटी छोटी जो मीटिंगें हैं, इन मीटिंगों में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जब आएंगे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा कि हमें यस, हम अपने करियर को कैसे रिटायरमेंट तक लेके जा सकते हैं। तो आपके जो सीनियर साथी हैं, जो भी नए साथी हमारे आए हैं, जिन्होंने भी आपको फॉर्म भरा है, जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया है, तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप उनकी पूरी कॉलर पकड़िएगा, आधा अधूरा नहीं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती में आपसे फार्म भरवा लिए हैं तो आप बस सोचिएगा कि हमारे करियर बन जाएगा। उनको पकड़े रहिएगा, मिनिमम 6 महीने तो पकड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? तो दोस्तों, ये सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसी सब्जेक्ट पे आज बात होगी। तो हम तैयार हैं? तैयार रहेंगे सुनने के लिए? बोर तो नहीं होंगे? हाँ जी, कोई बात नहीं। बोर होंगे तो डांस किया जाएगा, गाना लगाएंगे, डांस कराना भी आता है, गाना गाएंगे ना हम लोग। हाँ जी, देखिए अभी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, हम कैसे लीडर को बुलाएंगे? इतनी आवाज लगता है कुछ बाहर गर्मी कम है, नहीं लगता है ऐसे ऊर्जा नहीं आएगी। ऊर्जा लेने नहीं लेंगे तो मेरे को कंपटीशन कराना पड़ जाएगा, फिर मुझे ऊर्जा लेनी पड़ेगी। ऊर्जा देने के लिए आप लोग तैयार हैं हमारे? ऐसे बोलेंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगी। अगर मैं माइक भी रखूंगा तो आपको मेरी आवाज आप लोग के पास जाएगी। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, तो उसको अगला अग्रसर करने से पहले यहाँ पे आज से 5 साल पहले जो करियर को शुरुआत की, जो स्टार्ट किए, जो प्रयत्न किया, आज हम लोग उन्हीं का सुनेंगे, क्योंकि आज का दिन उनका है। आज वो आपको 5 साल का पूरा अपना अनुभव आपके सामने रखेंगे। 5 साल में IKPPL ने क्या अर्जित किया, क्या पाया, क्या सक्सेस किया, ये सारी चीज़ों की आज बातें होंगी। और इन्हीं बातों को हम लोग 2 से 2.5 घंटा अध्ययन करेंगे, उनसे रिलेट करेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो आज से 5 साल पहले बिहार में जब वो ये कंपनी लॉन्च हुई, मुझे जिन्होंने इन्वाइट किया तो मैं बिहार नहीं आ रहा था सर, क्योंकि यहाँ के बारे में थोड़ा सा निगलेक्ट, बहुत सारी निगेटिव बातें हमारे माइंड में थी कि मैं बिहार में कभी इंटरव्यू नहीं किया, और खास करके जहानाबाद नाम तो क्योंकि जहानाबाद जो है फेमस है पूरे भारत में देखा जाए, तो जब भी सुना कि जहानाबाद में है तो मैं सीधे निगलेक्ट कर देता था, नो सर हम नहीं आएंगे वहाँ पे, हमारे बस की वहाँ पे ड्यूटी करना, काम करना आसान नहीं है। लेकिन सर ने बांध लिया था कि नहीं, इनको तो छोड़ना ही नहीं, इनको तो छोड़ना है। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, चौथे कॉल में मुझे हाँ करना पड़ा। और आज वो कॉल हमारे लिए, आप सभी साथियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित चीज़ है कि हम बिहार में आकर आप 4 साल से बातचीत सेवा कर रहे हैं, आप लोग का प्यार ले रहे हैं। तो अगर हमारे जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ पे आकर के इस मिट्टी पे काम कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने भी शख्स बैठे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं।
आए ना, कर सकते हैं? साथ हैं? यही प्रेरणा है सर, सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ जाना है। लर्न टीच अर्न का ये व्यवसाय है, बहुत ही स्मार्ट बिजनेस। यहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम करना है, टेंशन से नहीं। टेंशन से करेंगे तब तो गर्त में गए। जिसने माइंड पे प्रेशर लिया उसका बिजनेस कभी चलता नहीं। बिजनेस चलता है स्मार्टनेस से, स्माइल से, मुस्कुराहट से, और ये छोटी छोटी बातों के ही। इस सभा में आए हुए हमारे नए बिजनेस पार्टनर सभी लोगों का सविनय अभिनंदन करता हूँ। और विशेष नंबर में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सर, साथ साथ हमारे टॉप लीडर्स मार्केटिंग हेड माननीय विनोद सर, और हमारे गुरु जिनको पकड़ के आज मैंने यहाँ पे पहुँचा है माननीय रंजीत सर, और हमारे गुरु के कॉलेग माननीय रजनीश सर, और हमारे कॉलेग आजाद सर, सभी लोगों को विशेष नमन प्रणाम। आज ये जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, ये हिंदुस्तान का एक अलग यूनिक और अजूबा प्लेटफॉर्म है। हमारे नए लोग जो आए हैं इस मीटिंग हॉल में, मैं उनकी हाथ में देखा ऊपर तो बड़ी खुशी हुआ कि हम लोग का जो सोच है, हम लोग की जो परिकल्पना है कि आने वाला समय में कम से कम गांव कस्बा में जो हमारा सोच था, हमारा करियर का प्लानिंग था, आगे बढ़ने के जो इच्छा थी, जो कंप्लीट नहीं कर पाए, और वो कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू वैसा हमारा माहौल नहीं मिला, वैसा हमारा पढ़ाई नहीं हुआ, वैसा हमारा माहौल नहीं मिला, वैसा पढ़ाई नहीं हो पाया, वैसा मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पीछे हमारे पास जो भी हो उसकी बात को भूल जाइए, और आज से आप जिस नए प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है, वो सारा चीज़ यहाँ से आज हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये 5 साल हमारी कंपनी को जो 16 जुलाई को कंप्लीट होने वाली है, ये 5 साल में अभी तक हमारे साथ जो कदम ताल मिला के चले हैं, वैसे कम से कम 150 फैमिली हैं जिनके घर में आर्थिक आज़ादी आ चुका है। आर्थिक आज़ादी का मतलब क्या होता है? आर्थिक आज़ादी का मतलब होता है कि जो मैं सोचूं वो मेरा पूरा हो जाए। बाजार में जाए तो सब्जी के भाव न पूछे, पहले खरीद ले तब पैसा दे दे। यही होता है कि 4 जगह भाव पूछिएगा, तो 4 जगह भाव पूछ के समझौता कीजिएगा तो एडजस्टमेंट लाइफ हो गया। वहाँ मजा नहीं है। जहाँ भिंडी बूढ़ा रहेगा उसका रेट डाउन रहेगा, जहाँ जवान रहेगा उसका रेट टाइट रहेगा। तो जो जवान रहेगा वहाँ खरीद लेंगे, उसके बाद उसको पैसा देंगे, जो होगा काट लेंगे। यही ना सर आपकी जाने। बच्चे लोग के पढ़ाने की बात होगी, मैं वैसे स्कूल में जाऊंगा जहाँ का एजुकेशन अच्छा हो, वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा हो। पहले तो उसका फीस भी पता लगाऊंगा, पहले तो अपना बच्चा को एक आइडियल मैन बनाने के लिए अच्छा माहौल वाला स्कूल खोजूंगा कि पहले पता लगाऊंगा कहाँ पर चीपेस्ट है। चीपेस्ट के फेर में रहिएगा तो फिर वही एजुकेशन है कि नहीं। मैं जब अपने बारे में कहूँ तो अपना भी एक सोच होता है कि मेरा भी जीवन शैली कैसा अच्छा हो, एक पहचान के साथ हो, डेली मेरा एकदम यूनिफॉर्म अपडेट हो, हमारा जीवन शैली अलग सारे लोग से हो। उसके लिए पैसा की जरूरत है। अगर पैसा नहीं है तो 99% काम फेल है, और वही फेल हो गया तो जिंदगी झंड हो गया। लेकिन हमारे यहाँ लोग बोलता है कि जिंदगी झंड है तब वो घमंड है। बोलता है कि नहीं बोलता है? ये तो ऊपर वाला के डायलॉग है, लेकिन देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में हम सभी को परिवेश में नहीं चलता है। अगर आपके पास पैसा है, मान प्रतिष्ठा है, तो आपके पास सारा दुनिया हाथ में। अगर नहीं है तो सब चीज़ बेकार है। तो आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आज ज्वाइन किए हैं, ये वो चीज़ है जो आज की डेट में अपने आप पे अफसोस नहीं करना है कि मैं पढ़ लिख के काम नहीं कर पाया, मैं पढ़ने के बाद ये परीक्षा सफल हो पाया, ये भ्रष्टाचार का शिकायत में हमारा पेपर लीक हो गया। बहुत सारे मैटर हैं जिसके चलते हम सभी लोग बेरोजगार।
तो मेरा नाम रुकनेश कुमार है। मैं नौबतपुर थाना में कराई गांव से आता हूं। मैं भी काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान हूँ। कहने में थोड़ा खराब लगता है, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरा पढ़ाई लिखाई देख के हुआ था। हमारे ससुर आए, बोले कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, चलेगा। उनकी एक बहनोई तो आके हमसे इंटरव्यू ले ली है कि आपके पढ़ाई लिखाई में अंदर जो पढ़ाई करते उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। तो मैं जिस समय पढ़ाई करता था उस समय देहात में कॉमर्स का नामो निशान नहीं था। कॉमर्स में मतलब क्या होता है लोग पूछता था। साइंस और आर्ट्स सब कुछ जानता था। और कॉमर्स करने के बाद मैं ICWA करने गया दिल्ली। अब ICWA क्या होता है कोई नहीं जानता है, अब तो लोग जानने लगा है। अब हर जगह विज्ञापन भी लगा हुआ है। जब ICWA कर लिया, इंटर मेरा फाइनल हो गया, तो एक कंपनी में मैं जॉब भी किया। जॉब करने के क्रम में ही हमारे घर में एक कैजुअलिटी हुआ, जिसके चलते मैं वापस आ गया। और वापस आने के बाद हुआ कि अब भाई घर को कौन संभालेगा, शादी ब्याह किया जाए। तो शादी विवाह का एक प्रस्ताव आया। लोग बोले कि लड़का बड़ा टैलेंटेड है। चलिए अच्छी बात है, स्वागत है, आप आइए। वो लोग आए, हमसे इंटरव्यू लिए, हमने जो बताया तो समझ में उनको नहीं आया कि क्या करेगा भविष्य में, लेकिन समझ गया कि लड़का अच्छा है। लेकिन उसके बाद शादी के बाद सर अभी दोबारा दिल्ली उल्ली नहीं गए, पढ़ाई को स्टॉप कर दिया हमने। बहुत कॉल आया, लेकिन जब हमारी बीवी बोली कि भाई शादी तो हुआ है, आपका आगे का फ्यूचर देखिए, वर्तमान में कुछ नहीं कीजिएगा, गांव में रहिएगा तो मजा नहीं आएगा, फिर बड़ा मोटिवेशन है। पत्नी वही ना है जो आपके साथ जीवन भर साथ रहे, आपके सुख दुख में रहे, आपके सम्मान में रहे, आपके प्रेजेंट में जो स्थिति उस पर साथ है। वो बोली, हमने उनको कहा कि चिंता नहीं कीजिए, पैसा होगा तो सब चीज़ अपना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर जाके कमा सकता है, यहाँ भी आके कमा सकता है। उस समय हमने ज्वाइन किया LIC ऑफ इंडिया, और LIC ऑफ इंडिया में ज्वाइन करने के बाद हमने मार्केटिंग का काम चुना। और मार्केटिंग के काम चुनने के बाद मैंने दिन रात मेहनत किया, और दिन रात मेहनत करके हमने LIC में बहुत अच्छा कस्टमर बनाया। अभी तक 1200-1300 कस्टमर हमारे हैं उसमें। और वहाँ से मैं पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन है क्या कि वहाँ नेटवर्क नहीं, वहाँ आपको अकेले काम करना है, इंडिविजुअल काम करना है। कितना कर पाइएगा, एक लिमिट पे जाकर रुक जाता है। लेकिन मेरा सोच था शुरू से कि ऐसा काम करें जिसमें अनलिमिट हो। मैं मेहनत करूं, साथ साथ और लोगों को मेहनत कराऊं, मैं रोजगार करूं और लोगों को रोजगार कराऊं। उसी की तलाश में मैं भटकते रहा, और भटकते भटकते हमारे साथ का मुलाकात हुआ। और मुलाकात होने के बाद हमने IKPPL में ज्वाइन किया। और IKPPL में जब ज्वाइन किया तो मैं फिर वहाँ से मुड़ के नहीं देखा। अभी मैं PR10 रैंक पे हूँ। मार्केटिंग प्लान अगर आप लोग जानते होंगे तो PR10 5 साल के बाद वो रैंक आता है। मैं अभी PR10 पे, और PR10 में आने के बाद जितना समय हमने IKPPL में दिया हूँ, जितना पैसा कमाया हूँ, जितना इज्जत प्रतिष्ठा सारा चीज प्राप्त किया, आज तक LIC ऑफ इंडिया में भी नहीं मिल पाया। और हमारे मित्र जो हमारे कॉलीग थे, जो पढ़ के आज के डेट में कोई ऑफिसर बना हुआ है कॉर्पोरेट कंपनी में, मल्टी लेवल कंपनी में, उन लोग से बात होती है तो बोलता है कि यार जो तुम्हारे साथ रिलैक्स हो, तुम्हारा साथ जो एंजॉय है, वो हमको नहीं मिल पा रहा। पैसा तो मिल रहा है लेकिन मस्ती नहीं मिल रहा, क्योंकि मस्ती नहीं है तो पैसा है, तो मस्ती तो नहीं, पैसा है तो मस्ती नहीं है। मस्ती का अलग एक सेगमेंट होता है जो भी बड़ी भाग से मिलता है, वो मिलता है IKPPL। यानी हमारा प्लेटफॉर्म में पैसा भी है और मस्ती भी है। मस्ती में क्या होता है, आप रिलैक्स, खुश, अपने आप एंजॉयमेंट। हमारे कॉलीग जितने भी थे, सारा आदमी आज शुगर से पीड़ित हो गया, सबका बीपी हो गया। प्रेशर इतना है जॉब में कि आप देख रहे हैं, पैसा दे रही है, काम ले रही है, लेकिन मेरे यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन थोड़ा प्रेशर तो रखना है, क्योंकि व्यवसाय मेरा अपना है। जब IKPPL में आए हैं, मेरा 6 महीने का फेज है, हमको कंप्लीट करना है। एक प्रेशर है ना, एक प्रेशर तो रखना है। अब प्रेशर नहीं रखेंगे तो फिर इंसान कौन बात है। ऐसे भी 120 का 80 प्रेशर रहता है बॉडी में। अगर प्रेशर डाउन हो जाए तो जिंदा रहिएगा। तो प्रेशर के लिए तो भाई सब चीज करना ही पड़ेगा।
अब प्रेशर नहीं रखिएगा तो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाइएगा। IKPPL के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सर, चेयरमैन विनोद सर एवं तमाम मेरे बिजनेस पार्टनर PR को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, धीरज सर वाकई में बिल्कुल सही कहा कि मैं शिक्षक हूं और साथ साथ किसान भी हूं। आज की मैं अपना रूटीन बता रहा हूं आपको दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं घर का काम निपटा कर आया और समय से पहले आया। हमारे बिजनेस पार्टनर समय का महत्व नहीं देते हैं और खासकर यह हमारे बिहार में यह प्रचलन है कि जब समय रहेगा 11 बजे तो लोग पहुंचेंगे 12 बजे। यही सबसे बुरी आदत है, बुरी बात है। मेरे बिजनेस पार्टनर जो नए आए हैं, मैं उनके लिए कहानी कहना चाहता हूं। जो बिल्कुल नए आए हैं, उस कहानी का शीर्षक है भैंस मर गई। भैंस मर गई। दोस्तों, 2 दोस्त थे, उनका नाम था राम और श्याम। दोनों प्लान बनाए कि हम लोग कुछ करें। सोचा क्या करें गांव में। कहा ऐसा करते हैं, हम दोनों भैंस खरीदेंगे और भैंस खरीदेंगे तो दूध होगा, दूध होगा तो पनीर होगा, घी होगा, मक्खन होगा, क्रीम होगा और इससे हम लोग ढेर सारे जो है पैसा अर्न करेंगे। दोनों शाम को प्लान बनाए कि कल सुबह जो है चलना है भैंस खरीदने। समय दोनों निर्धारित किए, 7 बजे निकल जाना है घर से और उस चौराहे पर आ जाना है। राम जो है बिल्कुल समय पर रेडी होकर वह चौराहे पर चला जाता है। श्याम का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक इंतजार किया। अंत में राम ने कहा कि लगता है कि मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। खैर ठीक है, मैं जाता हूं मेला और भैंस खरीद कर ले आता हूं। वह चला जाता है, भैंस खरीद कर ले आता है और खूब मेहनत करता है, दूध निकालता है और खूब उसको बेचता है, पनीर, मलाई, मक्खन, और उसकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। उसने उस कमाई से फिर नया भैंस खरीदा। इस तरह से 1 भैंस, 2 भैंस, 3 भैंस, 4 भैंस, उसके पास 30 भैंस हो गया कुछ वर्षों के अंदर में। और उसकी उस भैंस का जो इनकम हुआ, उस इनकम से वह कुछ सोचा कि देहात से हम गांव से अलग निकलते हैं। वह चला गया शहर में, जमीन लिया, गाड़ी लिया, बंगला मकान बनाया फर्स्ट क्लास। कुछ वर्षों के बाद उसे याद आया कि चलते हैं अपनी जन्मभूमि पर। उस गाड़ी से वह आ रहा था, गाड़ी में उसका जो है फंस जाता है एक पगडंडी पर। गांव में जो रास्ता था कच्चा था, फंस गया। अब वह अकेला धक्का मार रहा है। जब गाड़ी फंस जाती है तो अकेला धक्का मारने से आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। इधर उधर नजर दौड़ाता है, देखता है कि दूर एक पेड़ के निकट एक आदमी बैठा हुआ है। तो जाकर उससे कहता है कि दोस्त, मेरी गाड़ी फंस गई है, जरा मुझे सहयोग करें। यह बात सुनकर जो है वह जो आदमी बैठा हुआ था मूड़ी ऊपर किया। जब मूड़ी ऊपर किया तो देखता है कि यह तो मेरा दोस्त श्याम है। कहा यार तुम इस हालत में यहाँ बैठे हो। अब वह जो है अपना पूरा जीवन कहानी कहने लगा। क्या कहे दोस्त, घर की स्थिति बहुत जो है दयनीय हो गई है, बहुत बुरा हाल है, दाने दाने पर मोहताज हूँ और आज मैं भूखा हूँ और इसीलिए यहाँ पेड़ के निकल बैठा हूँ। घर के बच्चे जो हैं रो रहे हैं, उनकी क्रंदन रुलाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए घर छोड़कर मैं पेड़ के निकट आ गया हूँ कि कुछ शांति मिलेगा। लेकिन शांति क्या मिलेगा,
क्रंदन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह अंदर से बहुत ज्यादा वह कलप रहा था। कहा, दोस्त चल चल तू मेरे साथ। पहले मेरी गाड़ी को खींच। गाड़ी को धक्का देता है और उसको बैठाता है और फिर उससे प्रेम पूर्वक बातें करता है, उसको पहले खाना खिलाता है। कहता है, दोस्त तुमने जो उसने वादा किया था, हम लोग शाम में जो बातें की थी, तुम आखिर क्यों नहीं पहुंचा था उस दिन? कहा, क्या कहें दोस्त, हम तो मन में प्लान बनाए थे कि भैंस खरीदेंगे, लेकिन हमारी पत्नी जो है वह बोली कि आप भैंस खरीदिएगा, कहीं मर गई तो आपका पूंजी जो है बर्बाद हो जाएगा। आप जो है फंस जाएंगे। अगर लोन से लेंगे तो लोन वाला तो छोड़ेगा नहीं। आपका जो भी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है वह आपको बेचना होगा, गिरवी रखना होगा। दोस्त, मैं पत्नी की बातों में भावुक होकर मैं घर से नहीं निकला। ठीक कह रही है। यानी कहने का अभिप्राय है मेरे दोस्त कि यदि वह व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक बातें नहीं आती तो आज उसकी हालात इतना दयनीय नहीं होता। आज वह भी अपने साथी के अनुसार, साथी के बराबरी लेवल पर रहता, लेकिन पत्नी की बातों में आ जाता है और वह जो है उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है, तो दिमाग में नकारात्मक बातें आ जाती है। तो जो भी मेरे दोस्त नए ज्वाइन किए हैं, आप तनिक भी दिमाग में नकारात्मक नहीं सोचे। नकारात्मक सोचेंगे, रिजल्ट आपका नकारात्मक होगा। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव रिजल्ट। आप सोचें, बहुत आज निमंत्रण तो बहुत लोगों गया होगा, लेकिन इस रिकॉर्ड भरी गर्मी में भी आप लोग इस हॉल में बैठे हैं, बाकी लोग घर में फरमा रहे हैं। यहाँ से आज 2-4 बातें जो आप सीखेंगे उसका इंप्लीमेंट आप करेंगे अपने फील्ड में, उसका लाभ आपको मिलेगा या उनको मिलेगा। तो नकारात्मक बातें कभी मत दिमाग में लगाएं, हर समय पॉजिटिव सोचें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मैं अपनी ऊपर बातें बताता हूं कि मैं शिक्षक हूं। मुझे एक बार सियासी बनने का मौका मिला। हम डर रहे थे कि थोड़ा कंप्यूटर का मुझे ज्ञान कम है, हम फॉर्म नहीं डालना चाह रहे थे, लेकिन हमारे एक साथी जो है इस बिजनेस में, उनको मैं गुरु मानता हूं, उन्होंने प्रेरित किया, अरे भैया सर कुछ नहीं होगा, आपसे बहुत कमजोर लोग भर रहे हैं। हम कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो फॉर्म आप ही डाल दीजिए। मैं उन्हीं के मोबाइल से फॉर्म डलवाया और मेरा सिलेक्शन जो है हो जाता है। और जब सिलेक्शन हो गया तब तो काम करना ही है। जब काम मैं डर कर रहा था और काम का प्रतिफल मुझे इतना अच्छा मिला कि मेरे जो बीआरपी थे उनको कहना पड़ा कि सर थैंक्स, क्योंकि मैं काम जो है बखूबी कर रहा था, डर कर रहा था, लेकिन बखूबी कर रहा था कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, हम कमजोर हैं। तो मैं काम को बखूबी किया। मेरे बीआरपी ने जब थैंक्स कहा तो मेरा जो है आत्मा जो है, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत गौरवान्वित हुआ कि मेरे जैसा आदमी, कमजोर आदमी भी थैंक्स पा सकता है कि जो तीव्र लोग हैं, तेज हैं, वह तो कुछ और पा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को कभी कमजोर ही मत समझिए। आप अगर फील्ड में आ गए हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप जिनको प्लान देने जा रहे हैं, आपसे जानकार कोई नहीं है। आप जिनको कुछ कहने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, बुझाने जा रहे हैं, समझिए कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही हैं। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नंदन एवं अभिनंदन, और साथ ही साथ इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन करने वाले एवं इस मीटिंग का अध्यक्षता कर रहे हैं धीरज सर को भी मेरा प्रणाम। आज जो मीटिंग रखी गई है वो उन वीर योद्धाओं का मीटिंग है, जो जिंदगी में संघर्षों का, समस्या का सामना कर रहे हैं। उन वीर योद्धाओं की मीटिंग है जिनके कंधे पे जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए आज हम इस मीटिंग में बैठे हैं। कहने का मतलब है कि जिंदगी में जो भी जी रहे हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ समस्याएं हैं। जिंदगी जी रहे हैं तो संघर्ष है, और संघर्ष को, सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।
अब बात होता है कि जिंदगी अभी बिजनेस की बात हो रहा था कि जिस बिजनेस में है वो रियल एस्टेट के काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं तो क्या क्या करना है वो सब लोग बताए होंगे। और बहुत से लोग जानते हुए में काम को इजी समझते हुए भी नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन जब प्लान आपको दिखाए होंगे तो सर लोग यही बताए होंगे शॉर्टकट में सारा प्लान दिखाने के बाद एक ही चीज बताते हैं कि प्लान में है क्या, निचोड़ क्या निकलता है। तो प्लान का निचोड़ लास्ट में ही निकलता है कि ये बिजनेस हमको 6 साल के लिए करना है, रियल एस्टेट का काम है, 6 साल में करते हैं तो कम से कम इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए करना क्या हमें है, क्या बताया सर? सबसे पहला जो काम बताया होंगे कि जिस रैंक पे ज्वाइन करते हैं फर्स्ट रैंक पे वहां पे 1 कट्ठा जमीन सेल करना है। सेकंड जो काम बताया है अगले रैंक पे सर बता रहे थे PR 2 रैंक पे कुछ लोग को रोजगार देना है, ठीक है। और जो तीसरा मेरा काम है PR 3 से लेकर 12 तक के, जब तक आप यहाँ से रिटायर नहीं कर जाते हैं तब तक जो काम है वो सिर्फ लोगों को सपोर्ट करना, जिनको आप बिजनेस में लाए हैं उनको हेल्प करना। लेकिन ये भी काम, इतना सारा काम भी लोग से संभव नहीं हो पाता क्योंकि बिजनेस में कंपनी में लगभग 600-700 लोग हैं, अब फिर भी मात्र 100 से 150 लोग पहुंचे। उसका रीजन क्या है? आराम तलबी। लोगों को आराम तलबी कम अभी हो गया है, जीने का ये हो गया है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, संघर्ष से पीछे हटते हैं। इसलिए ऐसा नतीजा है कि 66-67 लोग मात्र 150-100 लोग ही पहुंचते हैं। एक बार एक कहानी के बारे में थोड़ा सा सुनाते हैं, छोटा सा कहानी है कि एक बच्चा बाहर में रहकर पढ़ रहा था, वो काफी दिनों के बाद उसको अपने दादा से मिलने का मन करता है। वो क्या करता है कि बच्चा वहां से अपने दादा के पास आता है, गांव आता है और दादा से मिलने के बाद बहुत खुश होता है और दादा उनके बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति। तो दादा से बोलते हैं कि दादा हमको भी आप अपने की तरह बना दीजिए ना, बताइए ना आप कैसे करते हैं, कितना बुद्धिमान है। तो दादा क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं घर पे ले जाके कहते हैं बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद मतलब 2 पेड़ खरीद के लाते हैं, पौधा खरीद के लाते हैं। तो पौधा क्या करते हैं कि दोनों पौधा के गमला में डाल देते हैं, रोप देते हैं। रोपने के बाद क्या करते हैं कि एक पौधों को घर में रखते हैं और एक पौधा ले जाके खेतों में, बगीचा जहाँ पे होता है जंगल में जाके उसको छोड़ देते हैं। अब बोलते हैं कि इससे क्या मतलब कि है दादा? तो उसके बाद क्या करते हैं कि अब छोड़ दो। उसके बाद क्या करते हैं, करने के बाद वो लड़का फिर बाहर चला जाता है, जहाँ पर रहता है पढ़ाई करने के, वहाँ पे चला जाता है। जब कुछ दिन के बाद वो लड़का फिर से आता है तो दादा फिर पूछता है कि दादा हमको बताया नहीं कि हम बुद्धिमान कैसे बने। तो दादा फिर ले जाते हैं उस घर पे जो पौधा रोपा था 2 पौधा को, तो पौधा को दिखाने जाते हैं। तो देखता है लड़का पौधा को, जो घर में रोपा हुआ था पौधा, उस पौधा को देखता है कि जैसे पौधा को रोपे थे उसी पोजीशन पे वो हरा भरा है, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हुआ। फिर दूसरा पौधा को ले आते हैं जो जंगल में गया, रोपा हुआ था, खेतों में रोपा, उस पौधा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो पौधा पूरा वृक्ष बना हुआ है, वो फल दे रहा है। तो बोले कि बस यही है बाबू, क्या है कि उस पौधा ने, जो घर के बाहर है, उस पौधा ने संघर्ष किया है। संघर्ष किया है बोले तो आंधी, तूफान, बारिश, ओला सभी से लड़ा है, समस्या को सामना किया है, तब आज वो वृक्ष बन चुका है। और जो आदमी, जो पौधा घर पे था, वो क्या है, उसको कुछ प्रकृति से लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, अब वो छाया में रखे हुए हैं, तो कैसे हो पाएगा? यही है कि अब जिंदगी में आपको घर से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जैसे बता रहे कि इतना हीट है, गर्मी है, इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो गर्मी से लड़ना पड़ेगा, तभी समस्या का सोल्यूशन होगा। हम लोग तो सिंपल सा कहते हैं, जहाँ तो लोग कृषि है यहाँ पे खेती करते हैं, कोई खेत होता है, खेत में जो बीज बोते हैं और देखते हैं कहीं कहीं खेतों के पास में वो पौधा होता है, तो जहाँ जहाँ उसको छाया लगता है वो क्या होता है, वहाँ पे फल होता है, जो बीज बोते हैं वहाँ पे सही नहीं हो पाता है, और जहाँ पे धूप लगता है, सारा कुछ होता है, वहाँ पे ठीक ठाक रहता है। बोल नहीं चले यहाँ पे छाया लग गया है, होता है ना, जो भी कृषि लोग समझ हैं कि यहाँ पे छाया लग गया है, ऐसा होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी पीयर बैठे हुए हैं वो पीयर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जो क्या सीनियर के भरोसे पे है कि सीनियर हमको सपोर्ट करेंगे, यानी कहने को तो किसी के छत्र छाया में है, इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। छत्र छाया से जब तक दूर नहीं हटेंगे, अपने ऊपर नहीं मदद सामना कर पाएंगे किसी समस्या को, तब तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे।
कब आपको जहाँ है जहीं पर रहेंगे। कहा कि जो मेरा व्यवसाय है, जब बोलने की बात करते हैं लगता है कि बताने की बात करते हैं लगता है इतना ईजी है कि आपसे हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं हाँ ये तो ईजी है, कर सकते हैं, इतना ईजी है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। इसका रीजन यही है कि हम किसी न किसी के भरोसे हैं सर। किसी ने सीनियर मैंने सीनियर उनको बहुत सारा सीनियर उनको मार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमको हेल्प करते हैं सर, हमको पॉइंट देते हैं, स्टडी करते हैं। तो जिस दिन पॉइंट देना करेंगे तो खुद क्या करेंगे, खुद अच्छा तो छाया दे दिए, छाया उनको दे दिए, वो किसी न किसी तरह बचाए हुए हैं। छाया देना ही मतलब गुनाह है सर। हम लोग छाया देते हैं किन्हीं को, बहुत सारा सोए हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, और जब केवल उनको जिंदा करने के लगा करते हैं, टूर निकलता है सर, टूर्नामेंट को भी ले लीजिए, तो टूर में आपको ले गए तो थोड़ा सा आप इनर्जेटिक हुए, आपकी जिंदा है सिर्फ आप पैसा उतना नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ आप जीवित है इस कंपनी से, केवल हम इस कंपनी में जुटल है, लेकिन आप कर रहे हैं क्या, ग्रोथ क्या रहा है, आप अपने संघर्ष के लिए, जीवन जीने के लिए पैसा के सोल्यूशन कहाँ कर पा रहे हैं, आप तो इनपुट में नहीं कर रहे। हम तो आपको सिर्फ सीनियर का नाम है, वो सिर्फ छत्रछाया में रह के आपको सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, अपने सपना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सपना तो पूरा तब कर पाएंगे जब पूरा लड़ेंगे सर। कल 44 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी हमने 1 बजे दिन में जाकर कितना प्लॉट नापी किए, किसी का रेट नहीं था। जो बताइए क्या गर्मी नहीं होगा, आवाज 12-1 बजे होता है, लोग निकलना नहीं चाहते। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग जो भी संघर्ष करें सर, अपने ऊपर में जो भी कैरियर की हमारे 1 से बने, 1 से 2 बने, तो 2 में क्या मेरा काम है, वो 2 का जिम्मेवारी खुद नहीं काम संभालना हुआ कि मेरा 2 में करना है, 4 लोग के ज्वाइन करवाना है, कम से कम 4 लोग के ज्वाइन करवाना है, 1 कट्ठा जमीन बेचवाना है, तो खुद से करना होगा। हम 3 का आश्रित नहीं रहेंगे, 4 का आश्रित नहीं रहेंगे। ऐसे ही 2 बन के 3 आते हैं, 4 आते हैं, सारा कुछ अपने करना पड़ेगा। और जो व्यवसाय में ज्वाइन किए हैं, लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपया पैसा कम, 1 करोड़ रुपया इस सेक्टर में पैसा कम है, इस सेक्टर में रियल में पैसा है। क्योंकि वो सेक्टर ही है कि अगर आप दिल से कर ले 2 से 3 साल 6 साल करें, 3 साल दिल से कर ले, कदम से कदम लगना, तो आपके लोगों से आपके वाले जलस करने लगे कि इतना पैसा ला रहा है लड़का कहाँ से। आज मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हम जिस घर से बिलोंग करते हैं नॉर्मल समान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम ऐसे रजनीश कुमार है और घर मधुमपुर के पास एक छरियारे गांव में वहीं के रहने वाले हैं। इस बिजनेस में PR 11 रैंक पे, PR 11 में समझ रहे हैं किस रैंक पे। आपको किसी ने बताया होंगे तो पता है कि ये बिजनेस 6.5 साल का है, 12 रैंक का, इसमें 12 रैंक होते हैं। तो 12 रैंक में हम PR 11 यानी कि कितने रैंक पे, 5.5 साल मतलब ये बिजनेस मेरा हो चुका है। मैंने 6 महीने के बाद यहाँ से रिटायर कर जाएंगे। अब बोला गया था करोड़पति या करोड़पति बन जाएंगे, पूरा काम करे तो करोड़पति बन जाएंगे, लोग करोड़पति बन गए आज के सालों पहले। अपने बल बुते लगभग मैंने 1 करोड़ रुपया का एसेट खरीदा है, 1 करोड़ रुपया का एसेट हमने खरीदा 40 से 50 लाख के, लेकिन जिस व्यवसाय में आपने हैं तो आपको ऑटोमेटिक करोड़पति बना देता है। क्योंकि जमीनें को ऐसा चीज होता है क्या, वो कभी धोखा नहीं देते, ग्रोथ ही देती है। हमने 40 लाख की जमीन खरीदा था आज से 3 साल में पहले, 40 लाख की जमीन का इतना जल्दी ग्रोथ हुआ 100 से 1.5 साल में कि उस संपत्ति का, उस एसेट का अभी कीमत लगभग 1.25 करोड़ हो चुका है। और लड़का इस बिजनेस में रह करके अपने दम पे, किसी से सपोर्ट लेके नहीं, घर से सपोर्ट लेके नहीं, खुद किए। तो जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, इस चीज को, इस मीटिंग में आए हैं तो आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ा है। अगर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो ग्रूर लेके आते हैं सर, ग्रूर लेके आएंगे तो बिजनेस नहीं सिखाएंगे। मीटिंग में भी आए हैं तो मीटिंग में बहुत जगह है, मीटिंग में सिर्फ ना उपस्थिति दर्शा देना, कोई बात सीनियर कर रहे हैं, बता रहे हैं तो उसको अमल नहीं करना, सिर्फ लगा उपस्थिति है, हम तो मीटिंग में गए थे सर। अरे मीटिंग में कोई अगला आदमी जो भी बोल रहे हैं उनका खुद एक ही शब्द को चूक जाए, लेकिन नहीं लड़का सही कर रहा है, आपको एक करेंगे तभी होता है। क्या जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, 1 कट्ठा कैसे बेचेंगे? हम नहीं कहेंगे कि 1 कट्ठा बेचिए, अरे बेचिए तो कम से कम 10 कट्ठा बेचिए, 1 कट्ठा क्यों बेचें? यदि लक्ष्य है तो मंजिल भी है, मंजिल है तो रास्ते भी हैं, रास्ते हैं तो रुकावटें भी हैं। यदि रुकावटें हैं तो हौसले भी हैं, और हौसले हैं तो जीत भी आपकी ही है, जीत भी आपकी।
इसी तरह के हौसले को बढ़ाने के लिए IKPPL के द्वारा आयोजित इस सेमिनार में उपस्थित राजीव सर, विनोद सर, रत्नेश सर और पूर्व के वक्ता चंद्रशेखर सर, रजनी सर और बैठे हुए हैं रंजीत सर, मंच के संचालन कर रहे अपनी वाक्पटुता से, उनके बॉडी लैंग्वेज से हम सबों को कुछ समझाते हुए, बताते हुए धीरज सर, सबों को नमन और अभिनंदन। तो सबसे पहले तो कहा गया है कि कुछ मनोरंजन कराइए। कोई झुक झांक रहे हैं क्या? बाहर में थोड़ा ज्यादा गर्मी है और अंदर में उसका थोड़ा विपरीत है, तो हम लोग थोड़ा सा अलसा गए हैं, आलस आ गया है। आगे बैठे हुए थे, झुकनी आ रही थी तो गए पानी वानी पिए, पिला करके बैठे। तो समझते हैं कि आप सबों को भी वही हाल होगा। जिस बिजनेस में आए हैं, मुख्य रूप से आज नए लोगों के लिए ही बात होनी चाहिए। पुराने तो समझ रहे हैं, कर रहे हैं, कितना वो अलग बात है, लेकिन जो नए लोग आए हैं मुख्य रूप से उनके लिए होना चाहिए। जहां हम आए हैं वो सही जगह है नहीं है। नेटवर्किंग मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। RCM है, MBA है, मोरल है, पता नहीं कितना है, उसकी गिनती नहीं है। कहा जाता है कि आज नेटवर्किंग मार्केट का ही युग है। तो हम कंफ्यूज हैं कि करें तो कौन सा करें, किसमें आमदनी है जल्दी, किसमें हम लखपति से करोड़पति बन जाएं, कौन सा आसान है, किसमें रिस्क नहीं है, किसमें टेंशन नहीं है। इस तरह का जो बात है, इस तरह की जो बात है आपके दिमाग में निश्चित रूप से आता होगा। नहीं क्या नए लोग सर जो बार बार ताली बजवाने की बात कर रहे थे, या कुछ इस तरह से किशोर गुल हो ताकि आप यहाँ रहें, जो यहाँ रहेंगे ना वही आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो लोग यहाँ आए हैं वही आगे बढ़ेंगे, जो नहीं आए नहीं बढ़ेंगे। वो समझेंगे ही नहीं कि करना क्या है। सत्य बात है ना। जो स्वयंवर में आते हैं वरमाला उन्हीं को मिलती है, जो आएंगे ही नहीं उनको मिलेगा क्या? तो एक हमारे संत हैं जो कहते हैं कि गर्मी ना ऊन में होती है ना जून में होती है, गर्मी होती है तो जुनून में होती है। तो वो जुनून लाना होगा। अगर जुनून आ गया तो आप लक्ष्य को पा लेंगे और आप गर्व से कहेंगे कि जहां मैं जुड़ा हुआ हूं वहां आप भी चले। और लोग आपसे पूछेंगे कहां जुड़े हुए, कौन सी कंपनी है, क्या करती है, आपसे पूछेंगे। और नहीं तो समाज में तो बहुत सारे ऐसे ही लोग मिलेंगे, 95% लोग, जो आपको सिर्फ निगेटिव सिर्फ नकारात्मकता की ओर ही ले जाएंगे। सारी बात वैसी बोलेंगे जो आपके लिए बाधक है। जो पकड़ करके आपको लाए हैं यहाँ वही आपके शुभ चिंतक है। और मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनको छोड़ना नहीं है। उनको बार बार कि आप हमको लाए हैं तो इस लक्ष्य को पूरा करवाइए, इस टारगेट को पूरा करवाइए, उनको छोड़ना नहीं है। छूट कैसे जाते हैं? 3-4 व्यक्ति जो है ना वो डूब रहा है पानी में, ठीक है, और एक व्यक्ति ऊपर है। तो 3-4 व्यक्ति में से 2 आदमी जो है वो हाथ ऐसे किए हुए हैं, हमको बचाइए बचाइए, और जो 2 शेष आदमी है वो सब हाथ नीचे किए हुए हैं। तो ऊपर वाला जो है वो किसको खींचेगा? पहले किसको खींचेगा? जो हाथ ऊपर किए हुए हैं। यानी कि सहयोग के लिए अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो ऊपर वाले भी आपको सहयोग के लिए हाथ पकड़ेंगे।
तो अभी सर बता रहे थे कि अपने दम पर तो रहना ही है, लेकिन जो लोग लाए हैं उनसे सहयोग भी लेना है और सहयोग उन्हीं को मिलेगा जो हाथ बढ़ाएंगे। अब आप अपना हाथ जानबूझ करके नीचे किए हुए हैं, आप और पानी में डुबकी लगा रहे हैं कि ना हम उभरे न जाएंगे, तो आप तो निश्चित रूप से डूबिएगा। तो जो पकड़ के लाए हैं आपको, उनको आपको भी नहीं छोड़ना। तो पकड़ के आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ जाना है, साथ ले करके आगे बढ़ जाना है, और जब आगे बढ़ जाना है तो दूसरों को साथ दे। यही नेटवर्किंग है और अच्छी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जमीन का कारोबार जो है वो बहुत ही प्रचलित है। जब से आप पैदा लिए होंगे, जब से हम पैदा लिए तब से कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। इसमें नेटवर्किंग क्यों? बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब आपको कहां से मिलेगा? जब तक इन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इसमें मन से काम नहीं करेंगे। और यह जवाब आपको इस तरह के मीटिंग सीटिंग में ही मिलेगा। तो आप सफल हो या असफल हो, निश्चित समय में आप अपना टारगेट पूरा करें या न करें, कोई भी मीटिंग न छोड़ें, एक संकल्प लेकर के जाइए। सब लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं तो सबकी बात कुछ न कुछ आपके दिमाग में आ रही होगी। तो एक बात मैं जरूर ये बताता हूँ कि आप मीटिंग सीटिंग में आते रहिए, तो आपका जोश बना रहेगा। आपके जो नकारात्मक प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब मिलता रहेगा, और जब आप जवाब ढूंढ लेंगे तभी आप जवाब देने में भी सक्षम होंगे, तभी आप इसमें काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, मन से कर पाएंगे। समस्याएं आती हैं, आएंगी। उन समस्याओं को हम लोग दूर भी करते हैं, उन समस्याओं से जूझते हैं, उन समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन दूर करके ही दम लेते हैं और लेंगे भी। हमारे साथ एक सर हैं, उनका कुछ समस्या आया हुआ है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं, दूर करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। टेक्निकल चीज बहुत सारा ऐसी बात है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, समझते हैं कब, जब वो गड़बड़ हो जाता है तब। तो ठीक है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उन समस्याओं को निदान करके ही दम लेंगे। आपके साथ भी आएंगे समस्याएं, आपको भी लड़ना होगा, जूझना होगा। दो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त के पिताजी गुजर गए आज से 30 साल पहले। दोनों अभी दोस्त 30 वर्ष के हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। दो दोस्त थे, एक के पिताजी गुजर गए। दोनों दोस्त इस समय 30 वर्ष का है। कौन दोस्त समझदार होगा? जो अभी एक पेड़ लगाने की बात कर रहे थे सर, कि 2 पेड़ लगाए, एक गमले में लगा दिए और एक खेत में लगा दिए। तो खेत वाला पेड़ क्या हुआ? बढ़ा, फला फूला पौधा। तो जो लगा हुआ था गमला में वो नहीं बढ़ा, क्योंकि उसने संघर्ष किया। ठीक उस तरह जो 2 दोस्त थे, उसमें एक के पिताजी गुजर गए और एक के पिताजी हैं। दोनों में से समझदार कौन होगा? इस बात से हम लोग सब अवगत हैं। तो जो जितना समस्या को झेलेगा, जिसके साथ जितना समस्या आएगा और जो जूझेंगे वही निखरेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ रसीद कट के मिलेगा तो आप धरा जाइएगा। ज्यादा पैसा अगर कमाना है तो उसके लिए है, कभी मीटिंग सीटिंग में सब बातें होंगी कैसे कमाया जा सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे नए वाले कि आप लोगों को बताया गया हो कि 15,000 रुपया मिलेगा, मोटा मोटी कि एक इकट्ठा में 15,000 रुपया मिलेगा। अभी हम 3 दिन पहले परसों एक व्यक्ति को मोचारी में ले जाकर दिखाए हैं, 50-50 पर है, लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर वहां पर 1 कट्ठा जमीन बिक जाती है तो हमको उसमें से 52,500 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा ये जानने की जरूरत है। हमको मिलेगा, लीगल रूप से मिलेगा, कोई उल्टा सीधा नहीं करना, क्योंकि हम पिया-ठोर हैं और पिया-ठोर वाले 1 कट्ठा जमीन बेच देंगे तो हमको 52,500 रुपया मिलेगा। वहां 1.5 लाख पॉइंट है, उसका हमको 35% मिलेगा। तो है व्यवस्था, लेकिन कुछ समय देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। तब
अगर हम 6 महीना में 2 कट्ठा भी जमीन बेच देते हैं उस तरह का, तो 1 लाख रुपए हमारे पॉकेट में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सुनील सर एगो है, खूब ऐसा करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको PR4 बनना होगा। PR4 बनने के लिए 2 साल समय लगता है, और 2 साल में जो टारगेट है उसको पूरा करके आगे बढ़ना है। आप कमाएंगे, 2 कट्ठा बेच देंगे 1 लाख रुपया मिल जाएगा आराम से। 2 कट्ठा बेचेंगे 70,000 रुपया मिल जाएगा, अगर 1 लाख भी है तो। वो पिताजी जो थे वो अपने पुत्र को समझा रहे थे कि शहर में जाओगे तो हर चीज में बार्गेनिंग होता है, और जब कितना हो काम कहेगा ना तो उसका आधा से ज्यादा मत बोलना। चंदन सर झुक रहे हैं कि मनन कर रहे हैं। एक बार लालू प्रसाद यादव लोकसभा में झुक रहे थे, सोए हुए थे, किसी ने टोका कि आप यहाँ सोए हुए हैं, तो कहे कि सोए हुए नहीं, हम चिंतन कर रहे हैं। तो बार्गेनिंग होगा तो आधा से ज्यादा मत करना। वो इस बात को पकड़ लिया, बेटा शुरू जा रहा था शहर में, तो पकड़ लिया कि हमको आधा से ज्यादा, तो एक उसको छाता लेना था, इस तरह की गर्मी थी। कहा कि कितने का छाता है, तो कहा कि 100 रुपया, सुबह का समय था, तो 100 रुपया नहीं ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, बोले कितना दीजिएगा, तो हम 50 रुपया दे रहे, बस ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो सुबह का समय था, वो कहा कि दे देते हैं, और कहा वो तैयार हो गया, कहा कि ठीक है 50 रुपया ले लीजिए। तो 50 रुपया में देने के लिए तैयार हो गया। फिर उसका दिमाग खटका कि नहीं, पिताजी तो बोले थे कि जितना मैं कहेगा उससे आधा में बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। कहा कि ना 50 में ना ले, सिर्फ 25 रुपया में दीजिएगा। भाई कैसा पागल आदमी आ गया सुबह, तो 100 को 50 के 25 ही बोल रहा है। ना 25 में कैसे देते हैं, आपको लेना होना है कि नहीं, तो भाई लेना तो है, इतना गर्मी है कि बिना छाता के चल नहीं सकता, लेना तो है, लेकिन आप 25 रुपया में दीजिएगा। तो वो भी गुस्सा के बोला ना कि ठीक है, और का जाइए आपको हम दिए 25 रुपये। फिर उसका दिमाग ठनका, कह रहे बाप लगता है कि ठग रहा है, सुनना से हम ना लेंगे, से 10 रुपया में दीजिएगा, ठीक है। तो फिर गुस्सा गया, किस तरह से गुस्साया होगा आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि कैसा पागल आ गया। लगता है आज तक जीवन में छाता नहीं देखा है, पहला बार छाता ले रहा है। बताओ तो 100 रुपया के सामान ये कहता है कि 10 रुपया में दीजिएगा, अब फिर भी सोच रहा है ताकि 10 रुपया में लेगा कि नहीं लेगा। सब तैयार हो गया, कहा कि ठीक है 10 रुपया में देंगे। फिर ही ठनका कि नहीं रे बाप तू ठग रहा है, सिर्फ 5 रुपया में दीजिएगा। अब सोच सकते हैं कि कौन क्या स्थिति होगी, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ होगा। सरकार ने ये जो तुम 5 रुपया में ले, लेकिन जो यहाँ से कम दुकान छोड़ के जो 5 रुपया में ले, इसको फिर दिमाग ठंडा कितना अभी भी ठग रहा है। इसे कम ना कि मगनी में देवे वो मगनी के जो दीजिएगा, कैसा पागल आ गया है, एकदम गुस्सा में है। ये था कैसे ही दुकान छोड़ के जाए, आके ले जाओ सब मगनियों की ले जाओ, लेकिन जो फिर इसका दिमाग ठगा, अभी भी दिमाग ठनक रहा कि लग रहा है कि अभी भी ठग रहा। कहा कि मगनी में 2 बजे हो। इसके बाद दोनों में हाथापाई हुआ, बात खत्म हो गई। दोस्तों नमस्कार। आज इस शालीमार रेस्ट हाउस में कुछ बोलने से पहले आज हमारे इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सर, साथ में बैठे हुए हमारे इस कंपनी के TR11 10 9 8 7 6 5 4 1 एवं जो भी यहाँ पर नए लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग को मेरे तरफ से संग्रामी अभिनंदन, नमस्कार। बहुत अच्छे से आज की मीटिंग का संचालन हमारे धीरज सर कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज की मीटिंग में विशेष बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कुछ आप लोग सुन चुके हैं। हमारी कंपनी का कैरियर और क्या कंपनी करती है उसके बारे में भी आपने सभी लोग के मुखारबिन से सुने, किस तरह का हमारा कैरियर है, क्या करती है, कैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें दो चीज समझाना है। पहला चीज कि हम नेटवर्क क्यों करें। यहाँ पर कुछ देखो 70-80 लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो कोई लोग बोले होंगे चलिए आज एक मीटिंग है, मीटिंग में जाकर के कुछ सुन लीजिएगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं, 2-4 लोग, 2-4, 5-6 लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 2-4-10 लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत पहले भी ज्वाइनिंग है, और बहुत सारे लीडर हैं वो बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है कि आपने शुरू से 12 बजे से सुनते आ रहे हैं कि हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, और जमीन के क्षेत्र में अथाह पैसा। जमीन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पैसे का भंडार है। वो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इससे पैसा कितना कमाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग का काम है आपको बताना, लेकिन चलना आपको होगा। हम इसीलिए आप लोगों को बताते हैं, लीडर आप लोग के सामने इसीलिए अपनी बात रखते हैं कि उन्होंने उस रास्ता से चलकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 बने। इसीलिए उनको मंच पर बुलाया जाता है कि कम से कम उनकी बातों को सुनकर के आप भी आगे बढ़िए। शुरू में रत्नेश सर बहुत अच्छी बात बोले, जो सब्जी की बात बोल रहे थे, एकदम बिल्कुल सही बात है। आज से 10 साल 15 साल पहले से हम भी सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेके घर में जाते हैं, और आज भी जाते हैं। लेकिन सब्जी लेके जाते हैं, घर में जब कोई पूछता है कि ये सब्जी आपको कैसे दिया, हम बोले हमको मालूम नहीं। सच्चाई बोलते हैं, हमको मालूम नहीं रहता है। क्योंकि हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये इतना पटल आधा किलो दे दीजिए, 1 किलो भिंडी दे दीजिए, आधा किलो प्याज दे दीजिए, मिर्चा दे दीजिए, एक फलाना सब्जी दे दीजिए, टोटल पैसा कितना वो उठा उसको दे देते हैं। घर में सही बात हम जाते हैं तो मेरे दरवाजे पर 2-4-10 लोग हमेशा रहते हैं बैठे हुए, और लोग पूछ भी देते हैं कि भिंडी आपको कैसे दिया। हम बोले हमको तो नहीं पता। पता तब रहेगा ना कि आप उसका मोल जोल करेंगे। हम कभी मोल जोल नहीं किया आज तक, सही बोल रहे हैं। घर में पत्नी भी बोलती है कि आप उठा के ले जाते, पूछते नहीं है कैसे है। हम बोले कि जो मार्केट में रेट होगा वही तो रेट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में रेट इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं कि आप जान रहे मार्केट में रेट तो वही रहेगा ना। आप क्वालिटी बढ़िया खोजिएगा तो दाम तो बढ़िया लगेगा है। आप 10 जगह पूछिएगा, देखिएगा फलना जगह सब्जी, आप जाइए ना रात में एकदम लास्ट में जाइए, आपको सब्जी सस्ता मिलेगा। पता चलेगा 1 किलो बैगन लीजिएगा और घर में काटिएगा तो 250 रुपया रहेगा, आपकी बाकी सारा नहीं सस्ता तो लिए। मेरा कहने का मतलब है आपका पैकेट अलाउ करना। आप रेट मोल जोल नहीं करते हैं कहीं। हम कहीं भी जाते हैं, सब्जी मंडी हो चाहे मार्केट में, जो भी सामान लेते हैं। अभी मेरा घर में काम लगा हुआ, किसी से नहीं पूछते तू सीमेंट कैसे दे रहा है। बढ़िया जो सीमेंट है वो सीमेंट हमको चाहिए। तो कैसे छड़ी दिया, कैसे सीमेंट दिया, कैसे छड़ दिया, हम नहीं पूछते हैं। लास्ट में उसका हिसाब करते हैं, इतना पैसा हुआ अपने। जो मार्केट में रेट रहेगा
उचित लगाएगा। उसके लिए आपका पैसा पैकेट मजबूत होना चाहिए। अब पैकेट मजबूत कैसे होगा? वो आप अकेले मजबूत नहीं कर सकते। एक इंसान खुद कितना भी मेहनत करेगा वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ला सकता। आर्थिक स्वतंत्रता उसे नहीं मिल सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है पैसा आपका पैकेट में एनी टाइम रहे, हमेशा भरा रहे। वो तभी हो सकता है जब आप किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से आप काम करें। सिंपल से उदाहरण समझिए, यहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं। ये 100 लोग अपने लिए एक प्लॉट सेल करेंगे, एक प्लॉट बेचेंगे, अपने लिए बेचेंगे। इसीलिए बेचेंगे कि हम एक प्लॉट 1 लाख पॉइंट का बेचेंगे तो हमको 15,000 कमीशन मिलेगा, इसलिए आप बेचेंगे। लेकिन आप अपने लिए 1 कट्ठा बेचेंगे। यहाँ पर 100 लोग बैठे हुए हैं तो मेरे लिए 100 कट्ठा बिक जाएगा। मेरे लिए कितना बिकेगा? 100 कट्ठा। और 1 कट्ठा पर 1 लाख का पॉइंट है जिस पर कमीशन हमको 1% मिलता है। 1 कट्ठा पर कितना कमीशन मिलेगा? 1 लाख का 1% कितना कमीशन होता है? 1,000 रुपया। अगर 100 लोग एक कट्ठा बेच दे तो मेरा कमीशन कितना हो गया? 1 लाख रुपया। हम सारे लोग को नहीं बोलते हैं, हम तो मीटिंग में बोलते हैं कि आप 1 कट्ठा बेचिए, मेरे लिए 1 लाख का आपने काम कर दिया। इसी को कहते हैं नेटवर्क। आप अपने लिए अगर 1 घंटा काम करते हैं तो मेरे लिए 100 घंटा काम होता है। इसी को नेटवर्क करते हैं। इसी को बनाना है, आपको तैयार करना है कि आने वाला समय में जैसे आप पहला रैंक में ज्वाइन किए हैं, दूसरा रैंक में जाएंगे जहां पर आपको कंपनी बोलती है आप लोगों को जोड़िए, अपने नीचे में 2, 4, 10, 20, 25 लोगों को जोड़िए। और जोड़ने के बाद वो लोग से बिजनेस करवाइए, 1 कट्ठा जमीन बेचवाइए। अगर आपने 20 लोगों को जोड़ा है, 20 आदमी 1 कट्ठा जमीन बेचेंगे तो आपके लिए 20 कट्ठा जमीन बिक जाएगा। 20 कट्ठा का मतलब 1 कट्ठा पर 1 लाख पॉइंट है तो आपको 10,000 कमीशन आपको मिलेगा जो जोड़ेंगे जिनको। तो 20 कट्ठा पर कितना कमीशन हो जाएगा? कितना होगा? 2 लाख रुपया। वो 2 लाख आपका सिस्टम दे रहा है, आप खुद नहीं। इसको कहते हैं नेटवर्क। इसको कहते हैं नेटवर्क। तो हम लोग नेटवर्क करते हैं इस हिंदू कृष्णा प्रोजेक्ट के माध्यम से 6 साल का करियर में। और 6 साल के करियर में जो सारे लोगों ने बताया कि पहला रैंक में आपको 1 कट्ठा जमीन बेचना अपने कोर्ट पर। कैसे बेचना? आप लोग जब से यहां पर आए हैं तब से इस चीज को जरूर देख रहे हैं। जब से यहां पर आए हैं, हॉल में इन किए हैं, तब से इसको तो जरूर देख रहे हैं। यहां पर जो वक्ता था उस पर ध्यान जाना है दिया, लेकिन उस पर तो जरूर ध्यान जा रहा है। इस पैनल पर जा रहा है कि नहीं जा रहा? लेकिन हो सकता है 1% लोगों की बात समझ में आ रही होगी बुक में क्या लिखा हुआ। 1% लोगों को समझ में आ रहा, 99% लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। बोलिए, सोच रहे थे लगन है बोर्ड ऐसी कुछ होगा या हो सकता है ये शालीमार रेस्ट हाउस और हॉल वाला का लगा होगा बोर्ड, उसके बगल में ही बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो बैनर लगा हुआ है, आखिर इसको बैनर आज लगाने की यहाँ पर क्या जरूरत है? क्यों आपको दिखाया जा रहा है इस बैनर के बारे में? इसीलिए दिखाया जा रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है नया लॉन्च हो रहा है। नया प्रोजेक्ट है। नए प्रोजेक्ट में आप लोग उस साइड देखे होंगे लिखा हुआ है कि इसका डिस्टेंस कितना दूरी पर है। इससे आपको पता चल गया प्लॉट कहां में है। जो नए लोग हैं या रोहन लोग हैं
पता चल गया? इसमें जो लिखा हुआ है साइड में, डिस्टेंस लिखा हुआ, दूरी लिखा हुआ, इसको आपने देखा होगा। इससे आपको समझ में आया कुछ? कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज सर को, इतना दूर से चल के आके हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। कहाँ से चल के आए हैं? उत्तर प्रदेश से। इस पूरे हॉल में ये हमारे लिए विदेशी हैं और सर शुरू से ही हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत 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 आभार। और आगे देश में बैठे हमारे सीनियर लोग, रजनीश सर हैं, चंद्रशेखर सर हैं, रत्नेश सर हैं, हमारे विनोद सर हैं, सब ने बहुत बहुत मेहनत करके इस कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाया और सपोर्ट में आप सभी लोग हैं। आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम लोग को महसूस नहीं, मतलब हम नहीं सोच पा रहे थे इतने सारे लोग आएंगे। हमको लगा कि हम लोग 25, 30, 40 होते होते तक एंड हो जाएंगे, क्योंकि सच में गर्मी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, गर्मी तो है। परसों हम 15 मिनट के लिए रजिस्ट्री ऑफिस केवल खड़ा रह गए, लू लग गया। 15 मिनट मात्र। गर्मी है, लेकिन क्या करेंगे, ये नेचर का अपना काम है। अभी धीरे सर बोल रहे थे ना, नेचर का अपना काम है, वो करने दीजिए, हम लोग का अपना काम है वो करेंगे, है ना? सही बात है ना? हम लोग का जो अपना काम है हम करेंगे। हमारा जो अपना काम था हमने किया। 5 साल में आप लोग के साथ रह के कंपनी को इस लेवल तक हम लोगों ने मिल के लाया और आगे भी करना है ना? एक बात बताइए, अभी स्कीम सी में, स्कीम सी सब लोग समझ रहे हैं ना, उसमें कितने हमारे पार्टनर अभी जुड़े हैं? एक बार हाथ उठाइए। बात समझ में आई? स्कीम सी में यानी अभी ज्वाइनिंग फी जो 250 रुपया वाला है, ये क्यों किया गया इसके बारे में हम बताएंगे। आधा हाथ मेरे चाहिए, पूरा उठाइए। 10-15 लोग हैं, है ना? आपको पता है ये स्कीम सी का लॉन्चिंग क्यों हुआ? कंपनी का एक्चुअल ज्वाइनिंग फीस कितना है? 10,000। इसके पीछे बहुत सारा वजह थी जब प्लान को लॉन्च किया गया था। उसके बाद स्कीम बी लॉन्च हुआ 2500 रुपए का। उसका अपना कारण है क्यों लॉन्च हुआ। और अभी स्कीम सी का लॉन्चिंग हुआ अभी से 10 दिन पहले, उसका अपना कारण है। लेकिन स्कीम सी लॉन्चिंग होने के पीछे जो कारण था, जो हमारे मैनेजमेंट का जो सोच था कि अभी 16 जुलाई 2024 तो क्या है कंपनी का, बोलिए, कंपनी अपना 5वां सालगिरह मना रही है। कंपनी अपना उद्देश्य में 5 साल सफलतापूर्वक सफल कर दिया। उसमें 5 साल हैं, तो 5वां साल एकदम तरीके से हम लोग कंपनी का जन्मदिन मनाएं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए इस गर्मी का माहौल में, ताकि बहुत सारे लोग एकत्रित हो एक जगह। लेकिन अभी हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, कामयाबी हम लोग को नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने टारगेट लिया था कम से कम जहानाबाद में जितना प्लॉट कम से कम हो वो 15, 16, 17 या 20 तारीख तक खत्म हो जाए, तब इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च बीच में ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोई बड़ा प्लॉट दीजिए, कोई बड़ा प्लॉट दीजिए। बड़ा प्लॉट तो आया। हमारा मेन मकसद यही था स्कीम सी लॉन्चिंग करने का। और आप लोग के लिए भी बढ़िया बात है, PR2 अभी कह रहे थे कि सर फील्ड में जा तो रहे हैं, लोग को बता तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। अगर रिजल्ट निकल भी पा रहा है तो वो प्लॉट देखने नहीं जा पा रहे हैं गर्मी की वजह से। तो अभी तक कंपनी में गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं था कि कंपनी में लोग आ जाए और वहां से 4 व्हीलर पर बैठ के ये प्लॉट का विजिट हो जाए, ऐसा व्यवस्था नहीं था। कंपनी ने वो भी किया।
लेकिन 2 दिन से आपका गाड़ी जहानाबाद ब्रांच में बैठा हुआ है, एक भी जगह विजिट नहीं हुआ। प्लॉट पे लोग जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, प्लॉट पे सब प्लॉट पे लोग जा रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी का व्यवस्था कर दिया तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जी हाँ, गए हैं, लेकिन विजिट और होना चाहिए। जब गाड़ी भाड़ा पर हुआ है तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या ये प्रोजेक्ट कितने लोग देखे हैं? एक बार हाथ उठाइएगा। सब लोग नहीं देखे। सर ये इतना सुंदर प्लॉट है कि आप जाइएगा प्लॉट पे तो आपको लगने लगेगा कि आधा का काम खुद रहे। आप एक बार प्लॉट पे जाइए, यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद गाड़ी हम लगवा देते हैं ऑफिस के नीचे। गाड़ी में 6, 7, 8 लोग बैठ के जा सकते हैं। यहाँ से मसौढ़ी जाते आते में 4-5 प्लॉट है। सारे प्लॉट को आप विजिट कम से कम कर लीजिए। अभी से भी 2 से 3 बार गाड़ी को भेजा जा सकता है, प्लॉट पे भेजा जा सकता है ना। कोशिश करिए, अभी ऑफिस में जाइए और प्लॉट सब आप लोग विजिट कर लीजिए। कंपनी का 30 जून को ये 9वां सेशन खत्म हो रहा है। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है वो अपना प्रमोशन कर लीजिए। जो अभी नया व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बता दें, ये पेज 30 जून तक चलेगा, यानी लगभग कितना दिन और 14-15 दिन और, यही ना। 15 दिन में अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर अगला पेज आपका चलेगा जुलाई से कब तक? दिसंबर तक। अब यही प्रमोशन के लिए 6 महीना फिर आपको समय लगेगा। और अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो PR2 बन जाएगा। PR2 में आप एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और आपका नेटवर्क जमीन बेचेगा और आप भी बेच सकते हैं। कंपनी का इतना तरह तरह का सोच है, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट करना होगा। इतना सारा प्लॉट है कंपनी के पास। गया में प्लॉट है, बढ़िया बढ़िया प्लॉट है गया में, रेडी टू मूव प्लॉट है। जहानाबाद में इतना बढ़िया, अरवल में इतना सस्ता प्लॉट है सर, लेकिन आप लोग विजिट करिएगा तब ना। अभी हम लोग लगभग 1 महीने से राजगीर का भ्रमण हो रहा है, 1 महीना से लगातार। राजगीर में भी प्लॉट लॉन्च होने की तैयारी है, बहुत जल्दी आपको प्लॉट मिल जाएगा। आप लोग एक्साइटेड है राजगीर के लिए? कितने लोग? आधा लोग नहीं। राजगीर सर आने वाले समय का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस कम से कम बिहार का होने जा रहा है। पूरे भारत की बात नहीं करते, लेकिन वो पूरे बिहार का सबसे अव्वल लेवल का टूरिज्म प्लेस होने जा रहा है राजगीर। राजगीर में फिल्म सिटी आ रहा है, राजगीर में IIT हब आ रहा है, राजगीर में स्टेडियम आ रहा है, राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी आ रहा है। मतलब गिनाने के लिए कम से कम 50 साइट राजगीर में ऐसा आ रहा है सर, जो पूरा इंडिया लेवल पे है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो अपने आप में पूरा वर्ल्ड लेवल पे है ना। तो राजगीर में अगर आप चाहते हैं तो खुद भी प्लॉट ले सकते हैं। उस तरह का प्लॉट हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम लोग का 3रा ब्रांच हो सकता है राजगीर में खुल जाए। आप लोग अच्छा नहीं लगा? हम लोग ये भी प्लान बना रहे हैं कि इस हो सकता है अगले महीने ही सही, जुलाई में ही आपका राजगीर में छोटा सा ब्रांच खुल जाए। जुलाई के एंड तो हो सकता है बीच में, लेकिन अभी तैयारी चल रही है। कम से कम 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा का प्लॉट आ जाए और उसके लिए लगातार मीटिंग हो रहा है, लगातार। मजा आएगा ना? अभी दार्जिलिंग टूर में कितने लोग टूर अचीव किए? एक बार हाथ उठाइए। कोई है यहाँ पे? बस एक आप? हम लोग कहाँ चले गए? इतना बढ़िया दार्जिलिंग का टूर छोड़ा हुआ था, आप लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए। इतना कम टारगेट में दार्जिलिंग का टूर था।